वकास साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सुबह हाई कोर्ट में जेलर को भी बुला लिया गया है, लेकिन बार बार ऑर्डर्स मौजूद हैं। आज क्या हुआ? 7 लोग आप मौजूद थे उधर, क्यों मिलने नहीं दिया गया? क्या मामला थे अडयाला जेल के बाहर? देखिए, मैं ये तो एक अलग बात है, मैं आपको भी बताता हूँ कि कितने घंटे हमें इंतजार करना पड़ा, मगर आज एक अजीबो गरीब काम हुआ। अडयाला को जो रोड है वो पिछले 1-1.5 माह से अंडर कंस्ट्रक्शन है और रोड चल रही है जैसे अंडर कंस्ट्रक्शन रोड चलती हैं, गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। आज उस रोड को ट्रैक्टर्स और टैंकर्स खड़े करके ब्लॉक किया गया और हमें पहले उस ब्लॉकेज में 1-1.5 घंटा रोके रखा। हमारे ये लोग, इनमें से मेजॉरिटी जो थे, उन्होंने वहां से गाड़ियों से उतर के, क्योंकि टाइम हमें बड़े अरसे के बाद हम जा रहे थे, उन्होंने बाइक्स का अरेंज किया। मैं और शिबली साहब जो थे वो एक ही गाड़ी में थे। हमें 2 रोड ब्लॉकेट्स जो है उनको हमने काउंटर किया और हमारे अवाम भी जलील हो रही थी। सिर्फ हमारी मुलाकात की वजह से हजारों लोगों को उन्होंने जलील किया होता रोड ब्लॉक करके। तो हमने फिर अपनी गाड़ियां छोड़ के हम बाइक्स के ऊपर चढ़े। अल्लाह ताला कि वो जो बाइकिए खड़े होते हैं उनमें से किसी एक को कहा जी आप हमें वहां उतार दें। तो जैसे ही मैं अडयाला के पास पहुंचा तो जहां मीडिया की गाड़ियां खड़ी होती हैं वहां एक पिकेट होती है पुलिस की। जैसे मैंने वो पिकेट क्रॉस की तो उस पिकेट के बाद मैं बाइक पे था, कोई 3-4 बाइक्स पे 6-7 लोग, उन्होंने अडयाला के जेल से रोड गेट के कुछ देर पहले मुझे घेर के साइड लगा के तो वो रोक लिया वहां पे। एंड देन दे सेड कि जी वो साहब पीछे खड़े हैं और वो आपको बुला रहे हैं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। मैं वहां पे उतर गया बाइक से और मैंने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा, बुलाओ वो जौन सा भी साहब है उसको जहां बुलाओ, मेरे से बात करे। तुम्हें पता है कि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं खान साहब की मुलाकात के लिए, एंड यू आर डूइंग दिस, हु द हेल आर यू। अब वो अपने आइडेंटिफाई ना करे। फिर एक ने कहा जी हम पुलिस से है। मैंने कहा पुलिस से है तो जो तुम्हारा इंचार्ज है उसको ले आओ। वो जी डीएसपी खड़ा है पीछे। मैं कहा लाओ बुलाओ उसको, डीएसपी को, मेरी बात कराओ उससे। एंड मुझे समझ आ गई कि ये जो 3-4 बाइक्स पे 6-7 लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने मुझे बिल्कुल दिन दहाड़े रोड के ऊपर मेरी बाइक जो है उसको इन्होंने घेर के साइड मार के खड़ा किया है, तो ये क्या मामला है। इतने में अचानक, क्योंकि जो हमारी गाड़ियां पीछे ब्लॉक खड़ी थी उसमें से एक स्क्वाड कार जो है, क्योंकि अपोजिशन लीडर की स्क्वाड कार थी पुलिस की, वो निकल के आई। अब मैं अभी इन्हीं लोगों को एंगेज किया हुआ था। जैसे वो गाड़ी मेरे पास पुलिस की स्क्वाड पहुंची, जो कि सेनेट की अपोजिशन शिबली साहब के साथ होती है, क्योंकि वो पुलिस वाले मुझे जानते थे, आई जंप्ड फ्रॉम दैट बाइक और मैं उस गाड़ी के सामने आया, गाड़ी रोकी और मैं उस गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा भाई तुम अडयाला चलो, गेट पे, वो सामने गेट है, मुझे गेट पे उतारो, मैं खान को मिलने आया हूँ, खान को मिल के जाऊँ। तो वो जो मुझे घेरा डाल के खड़े थे, उधर से मैं निकला और वो पुलिस जो हमारी अपनी स्क्वाड की जो थी अपोजिशन लीडर की, उसने मुझे अडयाला के जेल पे गेट पे पहुंचाया। मैं उतरा तो मुझसे पहले असद कैसर, मुझसे पहले ऑन बख्ती, एहसन जमाल, राजा अलामा नासिर साहब जो एमडब्ल्यूएम के हमारे इत्तेहादी हैं, ये सब वहां पे खड़े थे। अब जैसे ही मैं वहां खड़ा हुआ तो अचानक जो है कॉर्डन कर लिया गया और कोई 5-10 गाड़ियां पुलिस की, भारी नफरी पुलिस की, डीएसपी, एसएचओ, चौकी इंचार्ज, इन्होंने आके अडयाला के गेट को घेर लिया। मुझे राजा साहब ने और ऑन बप्पी ने कहा कि यार ये तुम अपने साथी को मेहमान लेके आए, हम तो पिछले 1.5 घंटे से खड़े हैं, हमें तो किसी ने कुछ नहीं कहा। अचानक पुलिस वाले अंदर आते हैं, वो कहते हैं जी शेख साहब साहब आपको बुला रहे हैं बाहर। तो मैं कहा साहब ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲਸ ਨੇ, ओमनी बेल्स भी है और प्रोटेक्टिव बेल्स भी है जो मैं पेशावर हाई कोर्ट से करा के आया हूँ। ये क्या तमाशा तुम लोगों ने लगाया हुआ भाई। अब वो बार बार कहने जी आप आए हमारे साथ बैठे, सबको ऑपोजिशन लीडर पंजाब भी थे वहां। खैर हमने इनकार किया, हमने कहा अब जब तक खान की मुलाकात का टाइम बंद नहीं होता, आपको पता होना चाहिए कि सुबह हाई कोर्ट में जेलर को बुलाया गया है क्योंकि वो मुलाकातें नहीं करवा रहा। कितना भोंडा और घटिया तरीका था आज हमें उस मुलाकात से रोकने का कि जी रोड ब्लॉक थी, हम फिर भी बाइक्स पे वहां पे पहुंच गए। अब हम ये कह रहे थे कि 4 बजेंगे तो ये हमें कहें कि आप जाएं, हम नहीं जाएंगे वरना कल ये सुबह हाईकोर्ट में कहेंगे जी ये तो खुद चले गए थे वहां से। तो केप्ट स्टैंडिंग, अगर गिरफ्तारी होती भी है तो हो जाए, मगर ये हमें कहेंगे मुलाकात नहीं हो सकती। वहां फिर पुलिस वाले ने आके बताया जी थोड़ी मुलाकात कोई नहीं होनी। ये सारा ड्रामा जो बाहर रोड ब्लॉक होया, जो शेख साहब ने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, ये सारा तमाशा सिर्फ इस वास्ते है कि थोड़ी मुलाकात ना हो सके। खैर जब 4 बज गए एंड वी सॉ कि अब ये नहीं है, पुलिस वाले हमें चाय के लिए बुलाते रहे कि आप जी चौकी के अंदर बैठ जाए, पुलिस वाली चौकी में चाय पीने के लिए। मैंने कहा पूरा साल से यहाँ आ रहे हैं, तुसी सानू कभी पानी नहीं पछया, आज तुसी सानू चौकी दे विच चाह पिवा रहे हो।
खैर एनीवे, हमने कहा इंसिस्ट किया कि जेल के अंदर जिस अहाते में हम खड़े हैं आप चाय वहीं ले आए। इतना आपको हमारी खिदमत का शौक है, आज हम इतना प्यार आ गया कि बाहर आप 60-70 आदमी खड़े हैं, गाड़ियां लेके पुलिस की, और अंदर ही ले आओ, एडी चाय पिवानी है। जब हमने चाय पीने का वो किया, फिर हम वहां से अचानक निकले, चाय वैसे ही छोड़ के, क्योंकि हमने अपोजिशन लीडर पंजाब की गाड़ी लगवा ली वहां पे, और 3-4 गाड़ियों में हम गाड़ियां चेंज करके वहां से निकल के पंजाब वाली साइड पे गए, वापस अडयाला वाली साइड पे नहीं आए। वहां से एक दो चकूक से होते हुए चक्री इंटरचेंज, और फिर वहां से होके वापस हम पहुंचे। हालांकि जमानतें हैं और आगे कई हफ्तों तक जमानतें मौजूद हैं। ये जो आज इन्होंने हरकत की अडयाला के सामने, जो इन्होंने हमसे दोबारा नहीं मिलने दिया, इतना खौफ, कोई एहतराम नहीं है इनको अदालतों के अहकामात का, कोई एहतराम नहीं है इनको किसी की जमानत का। ये बेहयाई के अगले दर्जे पे पहुंच चुके हैं। पंजाब की गवर्नमेंट जो है, पंजाब की पुलिस जो ये कर रही है, खुद कर रही है या किसी के इशारे पे कर रही है, ये अपना मजाक बनवा रहे हैं, ये डफर है। इनको ये सोचना चाहिए कि आप इमरान खान से लोगों को मिलने से रोक लेंगे, फिर कोई वकील जाएगा, फिर वो कोई और पैगाम लेके आ जाएगा, क्या उससे एहतजाज रुक जाएगा, या उससे ये फैक्ट छुप जाएगा दुनिया के सामने कि आप इमरान खान साहब के साथ जुल्म कर रहे हैं, आप उनको ट्रीट नहीं ठीक कर रहे हैं, आप उनकी पार्टी के लोगों को उनको मिलने नहीं दे रहे हैं। तो इट वाज अ तमाशा टुडे, इट वाज, मतलब है कि मगर मैं हैरान हूं कि ये किस तरीके से इस मुल्क को चलाना चाहते हैं। अपनी मर्जी के सर, इन्होंने फस्ताई कानून पास करवा लिए हैं। ये शेख तो साहब, कोई मसला ये अजीबो है गरीब किस्म के कि इस एन के बीच में जिधर आप एक पूरा जो आपके साथ आज हुआ है, ये कोई एडवेंचर फिक्शन या कह लीजिए कि एक ऐसी मूवी से कम तो नहीं है। घेरा जा रहा है, आप छलांगे मार रहे हैं, आप दूसरी गाड़ी में बैठ रहे हैं, उधर से निकल रहे हैं, आप इसके एन बीच में खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए भी आप लोग सारे कमर कस चुके हैं, और अहकामात ऐसे आ रहे हैं जिस तरह आप जैसे लोग किस तरह निकलेंगे। सारी पार्टी बिलखसूस क़यादत को एहतजाजी तहरीक की तैयारी करने की बात और ऑर्डर्स आ गए हैं, और इसके तमाम तरह आप सारी क़यादत तहरीक इंसाफ की जॉइंट लीडरशिप करेगी, ये कहा जा रहा है। तो ये टिकट होल्डर्स और ओहदेदार अगर जो नहीं आएंगे, उनको अगला टिकट भी नहीं मिलना, पार्टी में उनके लिए कोई जगह भी नहीं होनी। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या इसको हतमी एहतजाज ही हम समझें कि अब आप सब निकल रहे हैं, जो भी होना है देखा जाएगा? नहीं, ये जो इवेंट है, ये 9 तारीख वाला, ये कोई हतमी एहतजाज नहीं है। ये हतमी एहतजाज की तरफ पहला कदम ज़रूर है। ये वन डे इवेंट है। इसमें वहाँ पे करारदादें पेश की जाएंगी, वहाँ एक जनरल मुशावरत होगी। मुशावरत से मुराद ये है कि अवाम के साथ बैठ के बात होगी और अवाम के सामने चीज़ें रखी जाएंगी। लाए अमल भी मुमकिना तौर पे वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, कुछ अगली डेट्स के हवाले से बात की जाएगी, और लोगों को हम कहते हैं कि आप सवाबी आए, आप घरों में बैठ के मशवरे न दें। हर क़यादत का हर आदमी वहाँ पे सवाबी में मौजूद होगा। सिर्फ वो मौजूद नहीं होगा जिन्हें वो चुप के ले जाएंगे, बाकी वो सारे के सारे वहाँ पे मौजूद होंगे। वो आपसे मिलेंगे, आप उनसे मिलें, आप उनसे बातचीत करें, हम्म। आप उन्हें अपने मशवरे दें, वहाँ से बैठ के लाए अमल का हम ऐलान करेंगे। उसके बाद वो तहरीक आगे जाएगी, और फिर मुमकिना, जिस तरह बार-बार कोई लोग कहते हैं ना, सियासत में चीज़ें आगे चलती हैं, उनको हम्म। चलाना पड़ता है। तो जो पिछले 1-2 महीने के अंदर हमारी ग्रैंड मोबिलाइजेशंस हुई हैं, एक दफ़ा नहीं, दूसरी दफ़ा नहीं, संजानी, सवाबी, लाहौर, लियाकत बाग, इस्लामाबाद, ये सारी जो है, इसमें वर्कर 1-2 महीने में हमारा 5000 वर्कर गिरफ्तार हुआ था डी चौक के बाद। 5238 पीपल जो हमने छुड़ाए हैं, उसमें से बहुत से अभी तक अंदर हैं उसमें से। फिर पंजाब के अंदर उस दिन लाहौर में इवेंट था, उसी दिन जिस दिन डी चौक पे था, वहां बहुत से बंदे पकड़े गए। 400 बंदे शेख साहब, गुजरांवाला जेल केपी में। से तो बंदे निकाल लेंगे, पंजाब और दीगर सूबों से किस तरह मुतहर्रिक करेंगे गिवन द सिचुएशन राइट नाउ? और ये भी कौन तायुन करेगा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि जिसको खतरा हुआ कि वो अरेस्ट हो जाएगा वो नहीं आएगा? अब ये किसने तायुन करना है, किसने एहतजाज में शिरकत करनी है, किसने नहीं करनी? यू स्टिल हैव टू डिसाइड, दैट मीन्स। इस पंजाब नहीं, हम ये तो हम सब ये इसमें तो तय करने वाली बात ही कोई नहीं है। अभी 9 तारीख के हवाले से भी पंजाब निकल रहा है। लाहौर में जो जलसा हुआ था, जो कि अली अमीन साहब तो 7 बजे पहुंचे थे, 6 बजे वो टाइम खत्म हो गया था, मगर जलसा तो भरपूर था, आपने देखा। उससे पहले तकरीरें भी होगी, और जलसा पंडाल किसने को, केपीके वालों ने तो नहीं आके फुल किया था, हम्म। उन्होंने खुद किया था। फिर इवन संजानी में जब अली अमीन साहब पहुंचे, तो उससे पहले पंडाल जो था ऑलमोस्ट फुल हो चुका था। तो पंजाब वाले मोबिलाइज होते हैं, हर दफा आते हैं। अभी भी डी चौक वाले एफआईआर में भी